मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से कांग्रेस के आपातकाल को लेकर चर्चा में कहा कि आपातकाल यह काला कलंक है। कांग्रेस जिस तरह संविधान का मजाक बनाती है और लोकतंत्र को बंदी बनाने का काम कांग्रेस ने किया। वर्तमान के कांग्रेस के नेतृत्व को इसके लिए क्षमा मांगने का दिन है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस न तब सुधरी थी और न आज सुधरी है। आज आपातकाल के समय में भी अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया, मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया। जहां अंबेडकर जी का जन्मदिन 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, तब तक अंबेडकर जी को लेकर के कोई स्मरण नहीं किया। अंबेडकर जी का शरीर छूट गया। शरीर छूटने के बाद उनके मृत शरीर को दाह संस्कार देने के लिए दिल्ली में जगह तक नहीं दी गई। पत्नी और बाकी अनुयायियों को मुंबई ले जाने के लिए तत्पर थे, तो विमान का किराया भी अंबेडकर जी की पत्नी से लिया गया। तब कहीं जाकर मुंबई में उनका दाह संस्कार किया गया। आज बेशर्मी से कांग्रेस अंबेडकर के नाम पर वोट मांगने का काम कर रही है। ग्वालियर में बेशर्मी से नाटक कर रहे हैं, जनता सब जानती है। और संविधान का माखोल आज भी बनाया जा रहा है। सच्चे अर्थों में भाजपा और आरएसएस ने आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कांग्रेस वही मानसिकता फिर से दिखा रही है। जनता सब जानती है और उनकी हालत ऐसी हो रही है। उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस इतिहास की गलतियों के लिए जनता से माफी मांगेगी। आपातकाल का ये काला कलंक कांग्रेस जिस तरह से संविधान का माखौल बनाती है और लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में बंदी बनाने का काम कांग्रेस के वर्तमान के नेतृत्व के लिए ये क्षमा मांगने का दिन है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कह रहा, न कांग्रेस तब सुधरी न आज सुधरी। आज आपातकाल जैसे कलंक के दिन के अवसर पर अंबेडकर जी को जीते जी कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। जिनने अपनी योग्यता से मंत्रिमंडल में स्थान पाना था वो मंत्रिमंडल का पद नहीं दिया। उनको लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने जीतने नहीं दिया। जहां अंबेडकर जी का जन्म हुआ उस 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। उस जन्म स्थान पर कोई उनके नाम का कोई स्मरण का कोई चिन्ह बन जाए, इसमें भी अवॉइड किया। और तो और शरीर छूट गया अंबेडकर जी का, तो शरीर छूटने के बाद उनके मृत शरीर का उनका दाह संस्कार अंत्येष्टि करने के लिए दिल्ली में जगह नहीं दी। और उससे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि उनकी पत्नी और बाकी अनुयायी उनके पार्थिव शरीर को बम्बई ले जाने के लिए तत्पर थे, तो विमान का किराया भी अंबेडकर जी की पत्नी से चुकाने के लिए कांग्रेस ने बाध्य किया। तब जाकर उनका बम्बई में दाह संस्कार हुआ। और आज बेशर्मी से कांग्रेस के केवल अंबेडकर जी के नाम पर वोट पाने के लिए ग्वालियर में जो नाटक कर रहे हैं, जनता सब जानती है। जनता ये पाप भूली नहीं। संविधान का माखौल भी आज ही बनाएगा। ये तो भाजपा, उसकी पूर्ववर्ती जनता पार्टी और जनसंघ सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सभी देशभक्त संगठनों ने मिलकर के सच्चे अर्थों में आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ते हुए लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी। तब जाकर के एक कलंक का टीका हटा और आपातकाल हटा था। ऐसे में कांग्रेस आपातकाल लगाने वाले दिन पे वापस वही मानसिकता दिखा रही है। मुझे बड़ा दुख है इस बात का। कांग्रेस के लोग पहले हाई कोर्ट में अंबेडकर जी की प्रतिमा न लगे इसके सारे प्रबंधन करते हैं। फिर जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास मामला जाता तो बजाय वहाँ जाकर के बात करने के वो प्रदेश में तमाशा दिखाते हैं कि अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने के लिए हम उपवास करते हैं। उपवास नहीं कर रहे, इनका उपहास हो रहा है, मजाक बन रहा है। जनता सब जानती, इसीलिए इनकी हालत ये हुई। मैं उम्मीद करूँगा ये सीखे समझे, अपने कृत्यों से इतिहास की जो गलतियाँ उससे सबसे माफ़ी मांगे, फिर जनता में सेवा की भावना से आगे बढ़े। लेकिन इनके इस सब बातों को समझने के लिए मन बड़ा चाहिए। वैसे आपातकाल को लेकर कई कांग्रेसी पेंशन भी ले रहे हैं। मैं तो जांच होगी कि नहीं होगी? जांच काहे की होगी? अगर आपातकाल में वो लड़े हैं तो ये उनका प्रमाण है अपने आप में। मुंह में राम बगल में छुरी, दो ही चीज तो नहीं चलेगी ना। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।